दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिम्पल क्रोशे एंड क्राफ्टिंग में। आज मैं 2 नंबर गोपाल जी के लिए पोशाक बनाऊंगी और इसकी चोली मैंने पहले से बना के रखी है, तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हो। तो आज मैं पैरेट कलर से ही बनाऊंगी, एक ही कलर से बनाऊंगी, मतलब पूरी पोशाक। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं यहाँ मैं इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लूँगी और जॉइंट करते हुए ये बाजू के नीचे तक जाना है मुझे। ये बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनाऊंगी मैं। स्लिप स्टिच करते हुए मैं बाजू के नीचे तक आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से 3 चेन लूँगी, 1 2 3, और इसी चेन में फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाऊँगी। और ऊपर हम एक चेन लेंगे और आगे वाली चेन में नीचे एक चेन स्किप करेंगे हम, और आगे वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। एक चेन लेकर मैं इसमें मोती लगाऊंगी, तो मोती के लिए तो एक चेन लेने के बाद हम इसमें मोती फंसाएंगे। ये मेरे पास वाइट कलर के मोती हैं, तो मैं इसको इसके बीच में एक चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया कर ली हैं। अब मैं इसमें मोती लगाऊंगी, तो मोती इसमें मोती फंसा लेंगे हम। तो हम यहाँ फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में। फिर से हम एक चेन लेंगे और फिर से आगे वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, तो हमने यहाँ 3 चेन में 2-2 डबल क्रोशिया कर लिए और एक चेन लेकर ऊपर। अब हम नीचे एक चेन स्किप करेंगे, एक चेन स्किप करके आगे वाली चेन में फिर से हम मोती लगाएंगे।
और इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लेंगे। हमने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर लिया है। अब इसको इधर निकाल देंगे मोती को। और आगे वाली चेन में फिर से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 और इसी में दोबारा फिर से आगे वाली एक चेन लेकर ऊपर, फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया। 2 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लेनी है, फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसमें 3 चेन में 2 डबल क्रोशिया करने के बाद 2 डबल क्रोशिया के बाद ऊपर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया आगे वाली चेन में, फिर एक चेन ऊपर, फिर 2 डबल क्रोशिया आगे वाली चेन में, फिर आगे वाली चेन में मोती को लगाकर फिर आगे वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। तो 3 चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया करनी है, एक चेन नीचे स्किप करनी है हमें, और फिर आगे वाली चेन में जाकर फिर से हमें एक चेन में 2 डबल क्रोशिया और ऊपर एक चेन लेते हुए इस राउंड को हमें ऐसे ही पूरा करना है। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना है। के लास्ट में हूँ, मैंने यहाँ 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया बना ली हैं। आगे 2 चेन है हमारे पास, उनमें और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। एक चेन, फिर आगे वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 और इसी में दोबारा। अब हम यहाँ मोती लगाएंगे, तो मोती को हम बीच में इसमें डालकर क्रोशिया में, और धागे को फंदे को क्रोशिया पे लेंगे और इसको ऐसे निकाल देंगे और यहाँ एक चेन बना लेंगे। अब हम इसको तीसरी वाली चेन में, राउंड के लास्ट में ना हम, तो तीसरी वाली चेन में 1 2 3, तीसरी वाली चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। तो हमने इसको पूरे घेरे में मोती लगा रखे हैं। तो मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 मोती लगे हैं मेरे। अब हम दूसरा राउंड अपना शुरू करेंगे। तो इसमें हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इसी चेन में हम फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ऊपर एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद अब इस राउंड में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया होंगी, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया। तो हमने सबसे पहले 3 की चेन ली थी, एक डबल क्रोशिया आगे वाली चेन में कर ली हमने। अब एक और डबल क्रोशिया करेंगे, तो हमारे पास इस राउंड में 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया होंगी। तो ये मैंने 3 ले ली। अब एक चेन लूँगी, एक चेन लेने के बाद फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, और लास्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया एक ही चेन में, एक और इसी में दोबारा। अब हम फिर से एक चेन लेंगे और फिर से आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, और लास्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही चेन में। अब हम फिर से एक चेन लेंगे। इस राउंड में हम मोती नहीं लगाएंगे। एक चेन लेकर फिर आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और लास्ट वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे एक ही चेन में। अब फिर ऊपर एक चेन, फिर आगे वाली 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, आगे वाली में 1 डबल क्रोशिया, और लास्ट वाली में चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक और इसी में दोबारा। फिर एक चेन लेंगे,
फिर ये हमारी 2 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहली वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक के ऊपर। अब फिर एक चेन लेंगे हम। अब आगे वाली चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 2, फिर एक चेन। तो 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है और एक चेन लेते हुए जाना है। 3 डबल क्रोशिया के ऊपर एक चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर के बाद एक चेन, 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनानी है हमें। तो इसी तरह से इस राउंड को हमें पूरा करना है। फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। तो मैं राउंड के लास्ट में आ गई हूँ। अब मैं यहाँ से इस राउंड में मैं मोती लगाऊंगी। तो यहीं से शुरू करेंगे हम। अब इसको क्रोशिया को निकाल देंगे हम। अब इसमें मोती डालकर क्रोशिया में, अब इस वाले फंदे को डालकर क्रोशिया में और ऐसे करके इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ हम इस डालकर अब इसको हम तीसरी वाली चेन में 1 2 3 स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ हम यहीं से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हमारे पास यहाँ 3 डबल क्रोशिया हैं, तो हमें 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक हमारी ये 3 की चेन हो गई। अब आगे वाली चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया, तो ये 2 हो गई हमारे पास। अब आगे वाली तीसरी वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी एक ही में। तो एक डबल क्रोशिया और इसी में 2 डबल क्रोशिया। तो ये हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब एक चेन लेंगे हम। अब आगे वाली 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। तो पहली वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया और तीसरी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और इसी में 2 बार। फिर एक चेन, फिर पहली वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, तीसरी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ इस तरह से हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। और एक चेन लेकर फिर से हम इसमें फंदे में क्रोशिया को निकालकर फंदे से मोती डालकर इसमें और इसको मोती को इसमें से निकालेंगे और यहाँ इसको एक चेन से जॉइंट कर देंगे। अब हम इसको तीसरी वाली फिर से हम राउंड शुरू करेंगे यहाँ से। तो पहली वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया और तीसरी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया एक ही में। फिर एक चेन लेंगे। फिर आगे वाले राउंड 3 डबल क्रोशिया पर 4 डबल क्रोशिया, एक पहली चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया, तीसरी वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन लेंगे, फिर से 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अब यहाँ हम फिर से मोती लगाएंगे। मोती को बीच में डालकर फंदे में डालेंगे क्रोशिया को, इसको लेंगे। फिर से हम ये तीसरी वाली यहाँ से हम फिर राउंड शुरू करेंगे। तो पहले वाली 1 डबल क्रोशिया पहले वाली चेन में, दूसरी वाली में
फिर एक डबल क्रोशिया और तीसरी वाली में 2 बार डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 4 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया, फिर मोती लगाएंगे और फिर से इसी तरह से इस राउंड को हम पूरा करेंगे। तो मैं आगे बताती हूँ आपको इस राउंड को पूरा कर कर। लास्ट में आ गई हूँ, उसको तीसरी वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच कर दूँगी। तो यहाँ से हम फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब इस वाले राउंड में हम मोती नहीं लगाएंगे, तो ऐसे ही लेते जाएंगे। तो हमें यहाँ 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक हमारी ये 3 की चेन हो गई। आगे वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और लास्ट वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो हमारे पास यहाँ 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली चेन में पहली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और चौथी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया। तो 4 डबल क्रोशियाएँ हमारे पास नीचे। तो 4 चेन हुई ना, 4 चेन के ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। फिर एक चेन, फिर पहली वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और चौथी वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। फिर आगे पहली चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, तीसरी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और इसी में फिर से 2 बार। चौथी वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया करनी है और एक चेन लेनी है। 5 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन। तो इसी तरह से हम इस रो को पूरा करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना। क्योंकि लास्ट में आ गई हूँ। अब इसको तीसरी वाली चेन में जाकर 1 2 3 स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। इसको जॉइंट कर कर यहीं अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनकर आ रही है मेरे घेरे की। अब मैं यहाँ हमारे पास यहाँ 5 डबल क्रोशिया हैं, तो हमें 5 डबल क्रोशिया के ऊपर 5 ही डबल क्रोशिया बनाना है। इसमें नहीं, हम इस राउंड में हमें नहीं बढ़ाना है। तो 1 2 हो गई हमारी, 3 4 5। अब एक चेन लेंगे, फिर आगे वाली 1 2 3 4 5। फिर एक चेन। 5 डबल क्रोशिया के ऊपर हमें 5 ही डबल क्रोशिया बनानी है। 5 डबल क्रोशिया के बाद फिर एक चेन लेनी है। तो 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ मोती लगाएंगे। तो इसको निकालकर इसमें से मोती को बीच में डालकर अब इस फंदे को क्रोशिया में डालकर इसको खींच देंगे। अब आगे वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3 4 5। फिर एक चेन, फिर आगे वाली पहली चेन में एक डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में एक डबल क्रोशिया, चौथी चेन में एक डबल क्रोशिया और पांचवी चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर तीसरे वाले राउंड में एक डबल क्रोशिया पहली वाली चेन में, 2 डबल क्रोशिया दूसरी चेन में, तीसरी चेन में 3 डबल क्रोशिया हो गई, चौथी वाली चेन में 4 डबल क्रोशिया, हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया, 5 वाली चेन में 5 डबल क्रोशिया। अब इसमें हम मोती लगाएंगे। 3 राउंड के बाद 1 2 3, इसके बाद फिर मोती। तो इसको निकालेंगे, क्रोशिया को, मोती को क्रोशिया में डालेंगे। अब इस फंदे को डालेंगे क्रोशिया में, अब इसको खींच देंगे। अब आगे वाली चेन में फिर एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से इस राउंड को हम पूरा करेंगे। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको क्या करना। राउंड की लास्ट में आ गई हूँ। अब यहाँ मैं मोती लगाकर और इसको स्लिप स्टिच कर दूंगी। तीसरी वाली चेन में 1 2 3, तीसरी वाली चेन में जाकर मैंने इसको स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दिया है। अब मैं हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो यहाँ एक चेन लेकर आगे वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर आगे वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, तो पूरे घेरे में सिंगल क्रोशिया बना लूँगी मैं, एक एक हर चेन में। ऐसे ही हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर मैं उसके बाद बताती हूँ। तो मैंने हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया, तो एक राउंड बना लिया सिंगल क्रोशिया का। तो मैं एक और राउंड और करूँगी, फिर मैं उसके बाद आपको डिज़ाइन बताऊँगी। तो मैं एक राउंड और यहाँ से स्लिप स्टिच करके एक चेन लेकर और एक राउंड और सिंगल क्रोशिया का पूरे घेरे में बना लूँगी। फिर मैं उसके बाद आपको डिज़ाइन बताऊँगी। तो मैं सिंगल राउंड बना लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आपको। मैं राउंड की लास्ट में हूँ, तो इसको स्लिप स्टिच से यहाँ जॉइंट कर लेंगे हम। यहीं हम 3 डबल क्रोशिया, 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद अब इसी में मैं 8 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। तो 2 3 4 के बाद अब हम इसमें धागा लगाएंगे, सॉरी मोती लगाएंगे। मोती को बीच में डालकर अब इसमें निकाल लेंगे। अब इसको हम यहाँ
4 और डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4। तो हमारे ये 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम नीचे 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2। तीसरी वाली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद फिर हम यहाँ फिर से 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2। फिर से तीसरी वाली चेन में 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5। 5 के बाद फिर हम यहाँ मोती लगाएंगे। फिर से इसको निकाल के 5 डबल क्रोशिया फिर करेंगे हम यहीं इसी चेन में। 1 2 3 4 5। फिर से हम नीचे 1 और 2 चेन छोड़ेंगे। तीसरी वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2। फिर तीसरे में फिर से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5। 5 के बाद फिर मोती लगाएंगे। फिर से इस मोती को इसमें से निकाल के फिर 5 डबल क्रोशिया इसी चेन में फिर करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद 5 हमने इधर की हैं, फिर मोती लगाया बीच में, फिर 5 डबल क्रोशिया इधर की हैं। फिर हम नीचे 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2। तीसरी वाली चेन में फिर से हम सिंगल क्रोशिया कर फिर 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2। फिर तीसरी वाली चेन में हम फिर से पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ मोती लगाएंगे। फिर मोती को इसमें से निकाल कर फिर हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे इसी चेन में। 1 2 3 4 फिर 5। इसी तरह से हम पूरे घेरे में बना लेंगे। 5 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर एक मोती लगाना है, फिर 5 डबल क्रोशिया बनानी है एक ही चेन में। फिर आगे 2 चेन छोड़नी है, फिर तीसरी वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करनी है। फिर 2 चेन छोड़कर तीसरी वाली चेन में फिर से हमें 5 डबल क्रोशिया पहले बनानी है, फिर एक मोती लगाना है, फिर 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह से हम पूरे घेरे में बना लेंगे। फिर मैं उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मेरी ये पोशाक कैसी लगेगी। हो गया है। अब मैं इसको यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइंट करके और यहीं इस धागे को
यहीं धागे को काट देंगे हम। अब इस धागे को यहाँ से हम अंदर की साइड शिफ्ट कर देंगे। तो मेरी ये पोशाक बनकर रेडी है। अब मैं इसके साथ का कैप बनाऊंगी। कैप बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक फंदा बनाना है और हमें यहाँ 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 4 चेन 5 चेन लेकर और लास्ट वाली चेन में इसको हमें स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देना है। यहाँ फिर से हमें 3 चेन लेनी, 1 2 3 और इस वाले गैप में हमें 8 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें तो 2 हो गई। मैंने 5 चेन के होल में 10 बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसको पहली वाली चेन में जाकर स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे हम और यहाँ 1 चेन लेकर अब हर चेन में हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में 1 और इसी में दोबारा आगे वाली चेन में 1, इसी में दोबारा, फिर से आगे वाली चेन में 1 और इसी में दोबारा, आगे वाली चेन में फिर से 1 बार, इसी में और 1 और बार, फिर आगे वाली चेन में 2 बार, 1 और 2, फिर आगे वाली चेन में 2 बार, 1 और 2, फिर आगे वाली चेन में 1 और 2, फिर आगे वाली चेन में 1, फिर आगे वाली चेन में 1 बार और आगे वाली चेन में 1 और 2। अब हम यहाँ से हर चेन में इसे सिंगल जॉइंट कर देंगे यहाँ से। अब हर चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3, हर चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया करते रहेंगे। यहाँ से फिर हम मोती लगाएंगे कैप में।
हर चेन में मैंने 6 चेन छोड़कर ये मोती लगाए हैं। और इस बचे हुए धागे को हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। अब इसको हम पलट लेंगे। तो ये मेरे गोपाल जी का कैप बनकर रेडी है। और ये मैंने 2 नंबर गोपाल जी के लिए कैप और पोशाक बनाई है। तो आप सबको मैंने इस घेरे को 1 2 3 4 5 राउंड तो मैंने ये किए थे इसमें, और 2 सिंगल क्रोशिया से लिए थे 2 राउंड, और ये 1 राउंड ये किया है। तो 5 और 2 7 और 1 8, ये मैंने 8 राउंड में अपनी पोशाक बनाकर रेडी की है। और इसके साथ ये कैप बनाया। और आप सबको ये मेरी पोशाक कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मेरी वीडियो को लाइक किया करो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। थैंक यू।